अब ये अगर समझते हैं सिख भाई जो हैं भारत में कि जी ये उनके होली सेक्रेड श्राइन्स पाकिस्तान में हैं और करतारपुर को भारत का हिस्सा बनना चाहिए, वो तो अब हो नहीं सकता। सही। बेहतर तो अब या तो ये सूरत हाल कोई निकालें कि हम करतारपुर जो कॉरिडोर है वो सिर्फ उनको दे दें और उसके बदले मकबूजा जम्मू और कश्मीर सारा हमें मिल जाए, सही। तो फिर तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है। दूसरा तरीका ये है कि पंजाबियों को, जो सिख हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी खालिस्तान की जो मूवमेंट है उनको जारी रखें, क्योंकि एग्जैक्टली उसमें तो काफ़ी जान पड़ गई है। और जब वो भारत से आज़ादी ले लें तो हमारे साथ मिल मिल जाएं, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, मैं तो यही कहता हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बिस्त, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली ये कहा है कि करतारपुर साहिब, जो कि हाल ही फिलहाल न्यूज में था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि करतारपुर साहिब के बदले आप हमें कश्मीर को दे दे। ये बेसिकली भारत से बात कर रहा है और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि एक्सचेंज करतारपुर फॉर जम्मू एंड कश्मीर और क्रिएट खालिस्तान। उसके बाद भी ये रुका नहीं बंदा, ये कह रहा है कि क्रिएट खालिस्तान एंड मर्ज विथ पाकिस्तान। ये कौन कह रहा है? ये अब्दुल बासित कह रहा है। इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर करतारपुर साहिब को लेकर जो स्टेटमेंट दी जा रही है। आपको बता दें कि अब्दुल बिस्त कौन है। ये वही बंदा है जो इंडिया में एज ए पाकिस्तानी डिप्लोमेट, इंडिया में पोस्टिंग थी इसकी, और इस बात को लेकर ना ये एक्साइटेड भी है। इसका ये कहना है कि न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होना ये एक ड्रीम पोस्टिंग होता है बेसिकली, जो पाकिस्तानी न्यू दिल्ली में एज ए डिप्लोमेट के तौर पर जहां पोस्ट होते हैं। लेकिन ये पूरा जो मामला है ना, एक्चुअली फिर से कैसे सामने आया, आपको बताना चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शंस में जब पीएम मोदी, जब पहली जनसभा जो कि पंजाब से स्टार्ट होती है, आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट पंजाब रैली, यहां पर इन्होंने एक लाइन ये कहा कि 1971 का जो वॉर था ना, उस वॉर में अगर पीएम मोदी उस वक्त होते तो ये करतारपुर साहिब को इंडिया में मर्ज कर लेते। इनकी तरफ से जब ये स्टेटमेंट निकल के आया, उसके बाद में करतारपुर साहिब जो है इसको लेकर पाकिस्तान समेत इंडिया हर जगह इनकी डिस्कशन होने लगी। इवन कि यहाँ तक नहीं रुके, यहाँ पर सिख हिस्ट्री और सीए को लेकर भी यहाँ पर बातें की गई थी। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली फोकस करने वाले करतारपुर साहिब को लेकर, जो कि इंडिया से 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन होता है, तो उस वक्त पंजाब प्रोविंस, जो कि आज के टाइम में मेजर ऑफ द जो एरियाज है पंजाब का, वो पाकिस्तान के पास में है। और 1947 से लेकर अब तक करतारपुर जो साहिब है वो पाकिस्तान में ही है। और इसके रिगार्डिंग ना और भी आप आर्टिकल्स देख पाएंगे, जहां पर रिसेंटली शिरोमणि अकाली दल ने भी ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग करतारपुर साहिब को पाकिस्तान से हम लोग इंडिया ट्रांसफर करना चाहते हैं। सो अगर हम बात करें थोड़ा सा श्री करतारपुर गुरुद्वारा के बारे में, जिनकी फाउंडेशन जो है वो 1572 में रखी गई थी, जिनका जो डोम वाला हिस्सा होता है, ये जो ऊपर का जो पोर्शंस ये आप देख पा रहे हैं, डोम का जो हिस्सा है, ये महाराजा रंजीत सिंह ने इन्हें बनवाया था, बेसिकली गोल्ड का कवर करवाया था। और 1925 तक आते आते यहाँ पर जो ये गुरुद्वारा है आज के टाइम में, करतारपुर गुरुद्वारा, इनको कंस्ट्रक्ट करवाया महाराजा ऑफ पटियाला, उस वक्त भूपेंद्र सिंह थे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके ग्रैंड फादर थे। इन्होंने यहाँ पर 1925 में कंस्ट्रक्ट करवाया। और आज के टाइम ना इंडिया से करतारपुर जो गुरुद्वारा है, इनको कनेक्ट कर दिए एक कॉरिडोर, जो बेसिकली दर्शन स्थल से लेकर करतारपुर साहिब तक जाती है। और ये बेसिकली रावी रिवर को क्रॉस होते हुए ये कॉरिडोर को बनाया गया। और आपको बता दें कि ये जो कॉरिडोर है ये है वैसे पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया ने इसे बनाया था। एक इंडिया का कह सकते हैं कि मेजर सपोर्ट रहा है खासकर इस कॉरिडोर को बनाने को लेकर। यही नहीं, दो गुरुद्वारा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है खासकर सिख धर्म के लिए। एक तो इंडिया में ही है डेरा बाबा नानक, और दूसरा जो है करतारपुर गुरुद्वारा। और ये जो गुरुद्वारा है दर्शन स्थल से लेकर करतारपुर, ये बेसिकली 4 किलोमीटर के अराउंड में से 4.1 किलोमीटर एग्जैक्ट है। और डेरा बाबा नानक से लेकर दर्शन स्थल तक का जो दूरी है वो भी लगभग 2 किलोमीटर के अराउंड है। तो सवाल उठता है कि ये इतना खास क्यों है? देखिए, इतना खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी अपनी लाइफ के लास्ट जो 17 ईयर्स 5 मंथ और 9 डेज ये जो है ना, ये यहीं पर गुजारे थे। और सिख धर्म में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो करतारपुर जो एरिया है ना, जहाँ पर गुरुद्वारा है, यहाँ पर 1529 के अराउंड यहाँ गुरुद्वारा के लिए एक पर्सन हुआ करता था, दूनी चंद। इन्होंने यहाँ पर 100 एकड़ की जो जमीन है वो यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने के लिए यहाँ पर दान में दी गई थी। अगर हम आगे बात करें इसी पर, तो अब्दुल बिस्त दूसरी लाइन में यहाँ पर यह भी कहा गया कि खालिस्तान का जो मूवमेंट है वो भी जारी रहना चाहिए। इसको लेकर भी यहाँ पर जो बातें हैं इनकी तरफ से
निकल के आती है। देखिए ये बात किसी छिपी हुई नहीं कि पाकिस्तान आज के टाइम में, पाकिस्तान का जो ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये खालिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड करता है। ऐसे इसके रिगार्डिंग ना वेरियस आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो रिपोर्ट ये कहती है कि आज के टाइम में खालिस्तान को सपोर्ट पाकिस्तान का ISI करता है और एक डिमांड करता है पंजाब जो कि एक सेपरेट एक कंट्री बनना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए खालिस्तान। लेकिन एक सवाल ना दिमाग में चल रहा होगा कि पंजाब तो बेसिकली ये प्रोविंस तो पूरा एरियाज है जो कि पाकिस्तान का एरियाज, जो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान जो कहते हैं पंजाब, जिसकी कैपिटल लाहौर है, ये पूरा मिलाकर पंजाब बनता है। तो ये खालिस्तानी ऑनर डिमांड इस पंजाब की क्यों कर रहे हैं? इस पाकिस्तान वाले जो पंजाब है इसकी डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? जो सबसे मेजर एरिया जो है ये पाकिस्तान कैप्चर कर रखा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान का एक ओपनली सपोर्ट करना खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, जो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं पंजाब का वो प्रोविंस जो कि इंडिया के अंडर में आता है। लेकिन इसको लेकर खालिस्तान सपोर्टर्स जो है वो इस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें आज के टाइम में पाकिस्तान की सिचुएशंस, जो ये डिमांड कर रहे हैं करतारपुर के बदले हमें जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, आपको बताना चाहते हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली ये कहा था, पिछले मंथ का ये आर्टिकल है, कि पाकिस्तान में ढाका जैसी एक ट्रेजेडी हो सकती है। ढाका आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में बांग्लादेश की कैपिटल है और 1971 के टाइम में बांग्लादेश अलग हुआ था। मींस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज के टाइम में एक ढाका लाइक ट्रेजेडी फेस कर सकता है। इनका एक क्लियर इंडिकेशंस था बलूचिस्तान को लेकर, इनका एक क्लियर इंडिकेशंस था POK के जो एरियाज हैं इसको लेकर, क्योंकि आज जिस तरीके से आज के टाइम में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक देखा जाता है, यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, अगेंस्ट यहाँ आवाज उठाते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ पर जिस तरीके से एट्रोसिटीज कर रही है, सेम कंडीशन POK में यहाँ पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिजली बिल के चार्जेस ज्यादा होना, इवन की वीट के जो प्राइसेस है वो 195 रुपया पर kg यहाँ तक पहुंच जाना। इसी के बारे में यहाँ पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि 1971 की तरह होने वाली है पाकिस्तान के दो टुकड़े। ये एक्चुअली मेरी तरफ से नहीं कहा जा रहा है, ये पाकिस्तान के एक्स PM ही की एक बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट अब्दुल बिस्त ये कहते हैं करतारपुर के बदले में हमें जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, मतलब कुछ भी। वही दूसरी तरफ हम बात करें जो खालिस्तानी को लेकर, खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, अब्दुल बिस्त की तरफ से ये भी कहा गया खालिस्तानी मूवमेंट जारी रहना चाहिए आगे भी। इसको लेकर इंडिया क्या कर रहा है, इसको लेकर हमारा क्या स्टेप है? देखिए, इंडिया फिलहाल अभी इस मामले में विदाउट एनी एक्शंस, सारे एक्शंस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में यहाँ पर जर्नैल सिंह भिंडरेवाला, आपको ये नाम मालूम होना चाहिए, इन्हीं के नेफ्यू, इन्हीं के भतीजे थे लखबीर सिंह रोडे। इनको रिसेंटली यहाँ पाकिस्तान में हार्ट अटैक के कारण इनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। और इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे। यही नहीं, बहुत सारे खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो कि कनाडा में जाके बसे हुए हैं, हरदीप सिंह निज्जर, इनकी यहाँ पर रिसेंटली दो अज्ञातकारी जो बंदूक है उनकी तरफ से शूट डाउन किया गया था। तो इंडिया यहाँ पर जो है ना फिलहाल अभी एक दर्शक के मोड में है। फिलहाल अभी चीजें ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं आज के टाइम में, विदाउट एनी एक्शंस, विदाउट एनी एक्टिविटी, सारे काम अपने आप अननोन गनमैन साइलेंटली कर रहा है। सो आप क्या मानते हैं, खासकर इस तरीके के जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट की तरफ से निकल के आते हैं कि इसके बदले हमें ये दे दो, इसके बदले वो दे दो, ये चीजें ना साफ साफ इंडिकेशंस हैं कि नेक्स्ट जो 5 years टर्म होने वाला है ना, ये पाकिस्तान के जो फिलहाल का जो नक्शा है इसमें एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये थोड़ी सी प्रेडिक्शंस है, लेकिन आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन सा देश है जो वर्ल्ड का फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन जो कलम होता है ये लॉन्च किया है? चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शंस पे और इस पर भी अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।